बहुत स्वागत करती हूं आपका अनादि टीवी पर। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक बड़ा फैसला भारत की तरफ से लिया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी आतंकी कार्रवाई, आतंकी हमला अगर पाकिस्तान की तरफ से होता है तो उसको युद्ध के तहत ही माना जाएगा। आप इसे कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से देश के खिलाफ ही है वो गतिविधि जो हमारे देश के नागरिकों के लिए घातक हो, जो हमारे देश की सीमाओं के लिए घातक हो, जो हमारे देश के सैनिकों के लिए घातक हो। और ये आतंकी कार्रवाई को तो निश्चित रूप से युद्ध मानना ही चाहिए और युद्ध है ही। और हम तमाम देश के नागरिक और हम तमाम सुरक्षा संस्थानों के लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि अगर देश के खिलाफ चाहे वो आंतरिक आतंकवाद हो, चाहे बाह्य आतंकवाद हो, और खासतौर से अगर सीमा पार से आतंकवाद होता है तो युद्ध ही है और उसे युद्ध ही मानना चाहिए। एक ये भी बात कि अब उसी ही तरीके से जवाब दिया जाएगा जिस तरीके से उनकी तरफ से अटैक होगा, यानी आप कुछ करेंगे तो उसी भाषा में आपको जवाब मिलेगा। ये भी इस मीटिंग में तय कर लिया गया है कि ना केवल आपकी किसी भी हरकत को युद्ध के तहत माना जाएगा, दूसरा आपको जवाब भी उसी भाषा में मिलने वाला है। निश्चित रूप से टिट फॉर टेट का ही तो फार्मूला है। आज की तारीख में अगर हमारा देश हर तरह से आज सक्षम देश है और हम जी अगर हमारे खिलाफ कोई आक्रामक होता है तो हम इसके बाद सुरक्षात्मक नहीं रहेंगे, हमको डबल आक्रामक होना पड़ेगा और हमको इसी नीति पे चलना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, भारतीय सैन्य इतिहास में एक और ये साहसिक अध्याय जुड़ने जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हवाई हमला किया था। प्रिसिशन अटैक जिसे कहा गया कि चुन चुनकर उनके आतंकी ठिकानों को, उनमें भी 21 थे, हमने 9 ध्वस्त किए हैं, जिनमें कई सारे आतंकियों के मारे जाने की खबर हुई। ये कार्रवाई उस आतंकी हमले के जवाब में की गई थी। आपको याद होगा 22 अप्रैल दुनिया में सभी ने देखा कि किस तरीके से कायराना करतूत पाकिस्तान की तरफ से हुई थी और हमारे देश के सिविलियंस, आम नागरिकों को उनका धर्म पूछकर मारा गया था। 26 भारतीय नागरिकों की इस बीच जान गई थी। और इस ऑपरेशन की खास बात, खास तौर पर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं तो जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे संगठनों के 5 बड़े आतंकियों को भी इस बीच मारा गया। यानी जब ये प्रिसिशन अटैक हुआ था उसमें जो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और साथ ही कई ऐसे आतंकी जिनके ठिकाने ध्वस्त हुए, उसमें इन आतंकियों में अब्दुल रऊफ असहर का भी नाम सबसे ऊपर था, जो मारे गए थे। 2002 में अमेरिकी पत्रकार हैं डैनियल पोल ने इस हत्या में शामिल होने की बात कही थी, जिनकी हत्या में इस आतंकी का भी नाम शामिल था। और इस कार्रवाई से अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जिसके बाद 10 मई को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस के तहत भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने इन हमलों को नाकाम करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति है और अब हम देख रहे हैं कि हमारी सेना ने भी बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से 300 से 400 ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम की वजह से उनकी करतूतें नाकाम रहीं। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं, आप जानते हैं। इस बीच विदेश और रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद रहे थे, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया था कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल से जम्मू कश्मीर के उधमपुर, पंजाब के पठानकोट, आदमपुर और गुजरात के भुज एयरबेस पर हमला किया, जिसमें हमें नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने अस्पताल और स्कूलों को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह करने का पाकिस्तान का दावा गलत है, झूठा है। भारतीय S-400 डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। रफीकी मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकुर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस को भी सटीक गोला बारूद से टारगेट किया गया। इस दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने की जानकारी दी और देशवासियों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज
बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare Center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation. तो देखिए, जो ब्रीफिंग हुई कर्नल सफिया कुरैशी ने जो बताया, उसके बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई थी। और इसी के साथ आइए, अरुण साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आप लगातार हमारे साथ बने रहे हैं। और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ सर, जिस तरीके से प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें कई सारी चीजों पर क्लियरिटी दी गई और ये भी बताया गया कि अब ये भारत वो भारत नहीं है कि आप एक थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल आगे कर दें। अब एक थप्पड़ पड़ेगा तो आपकी गालों पे भी 2 थप्पड़ एक्स्ट्रा ही पड़ जाएंगे। ये कार्रवाई कुछ हमने इस तरीके से भी देखी कि अगर आपने हमें वार किया तो हमने आपके विमानों को तोड़ा और फिर उसके बाद हमारी तरफ से जो कार्रवाइयां हो रही हैं उससे भी भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे टेक्निकल चीजों के साथ, नियंत्रण के साथ, सोच समझ के साथ ही हम कदम उठा रहे हैं। उनकी तरफ से गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं। हमने आतंकी ठिकानों को चुन कर वहां पर अटैक किए, प्रिसिजन अटैक हुआ, लेकिन यहां इन्होंने सिविलियंस को, स्कूलों को, धार्मिक संस्थानों को, इन्हें अटैक करने की कोशिश की है, जिसके बाद क्या देश की जनता का गुस्सा जायज नहीं है? वो चाह रहे हैं कि अब इन पर भी कार्रवाई हो। निश्चित रूप से जो पाकिस्तान की हरकतें हैं वो कायराना है और भड़काने वाली कार्रवाई है, लेकिन हमें गर्व है अपने देश की सेना पर, अपने देश की सरकार पर, अपने देश के चिंतनकर्ताओं पर कि वो बहुत नियंत्रित तरीके से और बहुत सुनियोजित तरीके से इस पूरे अभियान को डील कर रहे हैं। जैसा कि सोफिया कुरैशी जी जो हमारे देश के लिए गर्व है, उन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग की वो निश्चित रूप से बहुत ही लोगों के बीच में बड़ा कंफ्यूजन है, जनता के बीच में, अपने जो देश के नागरिक हैं उनके बीच में भी काफी कंफ्यूजन था, स्थितियां स्पष्ट नहीं थी। कई बार न्यूज चैनल जो सामान्यतः जो चलते हैं अपने टेलीविजन में, उनकी विश्वसनीयता भी आज की तारीख में समाज में बहुत ज्यादा नहीं रह गई जी। तो आपके जैसे चैनल से जब हमको वास्तविकता पता चलती है और जिम्मेवार के वक्तव्य सामने आते हैं तो निश्चित रूप से भरोसा होता है। और जो आज की प्रेस ब्रीफिंग है जिसको आपने यहाँ पे दिखाया है, उससे निश्चित रूप से देश के नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा और जो सरकार और हमारी सेना जिस सुनियोजित तरीके से इस समस्या को डील कर रही है उसके लिए हमारा और भरोसा बढ़ा है और निश्चित रूप से इसका विश्व मंच पर इसका प्रभाव पड़ेगा और पूरे विश्व को ये पता चलेगा कि एक तरफ पाकिस्तान है जो बेवजह भड़काने की कोशिश कर रहा है युद्ध को, और एक तरफ भारत है जो अपने सीमाओं की रक्षा कर रहा है, अपने नागरिकों की रक्षा कर रहा है, अपने देश के भविष्य की भी रक्षा कर रहा है और साथ ही साथ उन लोगों को जो हमारे खिलाफ आंख उठाने की कोशिश करते हैं उनकी आंख निकालने का भी काम कर रहा है, उनको उनके औकात बताने का भी काम कर रहा है। ये निश्चित रूप से आपने आज के अपने चैनल के माध्यम से जो जनता को दिखाने की कोशिश की, इसके लिए आप साधुवाद की बात है। बिल्कुल, मैं और भी कुछ खबरें हैं जिनको लेकर आपसे बातचीत करूंगी सर, मैं लौटूंगी आपके पास।